अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अल्लाह ने चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में खेल के मैदान को लेकर भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। आप यहाँ तस्वीर देखेंगे कि भूख हड़ताल पर जो लोग बैठे हुए हैं ये दरअसल मुंब्रा कौसा स्पोर्ट काउंसिल के लोग हैं जो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरह से कहा जा रहा है मुंब्रा में एमसीए का ग्राउंड आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। कैसा ग्राउंड आप? अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों को मुंब्रा शहर के अंदर ओपन ग्राउंड चाहिए। एमसीए का जो प्राइवेटाइजेशन जो ग्राउंड है, जिसका पैसा पे करके खेलने वाला हमको ग्राउंड नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो प्लास्टिक बैट, प्लास्टिक बॉल से खेलना शुरू होता है। फिर बैट से फिर आगे आगे रबड़ बॉल से ऐसा कर करके वो टेनिस और उस तक आते हैं। तो हमारे शहर के अंदर हमको एक ओपन प्लेग्राउंड चाहिए। उसके वजह वजह ये है कि सिर्फ हमारे को मैच खेलना नहीं ना, वहाँ पे फुटबॉल भी है, कबड्डी भी है, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम वहाँ पे खेल सकते हैं। और 24 घंटा ओपन प्लेग्राउंड का मीनिंग ये होता है कि 24 घंटा। तो आज का आने वाला नौजवान, अभी का नौजवान अगर स्पोर्ट्स के करीब आता है तो नशे से दूर होता है। अभी कितने ऐसे स्कूल है जहाँ पे उनके पास कोई ग्राउंड है क्या? 95% स्कूल के अंदर, मैं तो बोलता 99% स्कूल के अंदर एमसीए ग्राउंड का विरोध क्यों कर रहे हैं? हम एमसीयू का विरोध नहीं कर रहे। हम हमारी जो रिजर्वेशन जो जगह है जो ओपन प्ले ग्राउंड के लिए उनको जो दिया जा रहा है हम उसके विरोध कर रहे हैं। अगर एमसीयू को देना है तो आपके पास स्टेडियम है ना, आप दे दो ना। हम थोड़ी एमसीए के विरोध है हम, लेकिन जो हमारी जगह है, हमारी जो चीज है, अगर आप उनको लाके दूसरे को बिठाएंगे तो हम उसके विरोध है, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। और उसके अलावा नाइस वर्ल्ड के सामने आप लोगों को भूख हड़ताल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोग कहीं नहीं, जिस तरह से मुंब्रा कौसा स्पोर्ट काउंसिल आप लोगों ने बनाया खेल के मैदान की मांग करने के लिए, इसी तरह से आप लोग, और लोगों को तो नहीं बता सकता, लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आप और ये कादरी भाई, ये लोग राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। तो आपके तो पास दिग्गज नेता है नजीब मुल्ला, वो चुनाव में तो बहुत बड़े बड़े डायलॉग मारे थे उन्होंने कि हम खेल का मैदान है, जाओ वहां ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। तो जो विधायक यहाँ के वो भी ऐसे ही बोलते हैं और आपके नजीब मुल्ला भी ऐसे ही बोलते हैं। तो फर्क दोनों में कहाँ रह गया? आप लोग उन्हीं के नजीब मुल्ला के साथ में तो क्यों नहीं जाके कमिश्नर से मुलाकात करके ले लेते रहे? जो कहा ये भूख हड़ताल का रोना धोना क्यों? इस्लामुद्दीन भाई, आपको मैं पहले ये बता दूं कि मैं जब पैदा हुआ तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप पैदा हुए, बड़े हुए, खेल रहे, खेलते बड़े काबिल बना कि मैं कोई पार्टी को ज्वाइन करूं वो सेकेंडरी है। मुंब्रा शहर मेरा है, मैं मुंब्रा शहर का रहवासी हूँ, यहाँ का लोकल हूँ। तो उसके चलते एक स्पोर्ट्स जो यूनिट जो हमने बनाया है, जो मुंब्रा कौसा काउंसिल जो बनाया हमने, वो हम तमाम पार्टी के लोग भी हैं, लेकिन हमने एक इंडिविजुअली रखा है। कोई पॉलिटिकल लोगों के पास हम नहीं जा रहे। सब लोगों ने जुमलेबाजी की है ना, तो इसके लिए हमने, जनता खुद उतर रही है ना। अब कैसा हो गया, हर चीज के लिए जनता आप खाली नेता पे डिपेंड रहेंगे। कब तक डिपेंड रहेंगी? पिछले 16 साल से आपका प्रोटेस्ट है, किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट है वो बताइए। हमारे जो प्रोटेस्ट है यहाँ के आमदार के खिलाफ है, यहाँ के कमिश्नर के खिलाफ है। हमारा जो प्रोटेस्ट है यहाँ के प्रशासन के खिलाफ है। प्रशासन जो डेवलपमेंट टाउन डिपार्टमेंट जो है उसके खिलाफ है, क्योंकि हमारी जो रिजर्वेशन जो जमीनें हैं वो हमें दिया ही नहीं जा रहा है। वहां पे प्राइवेटाइजेशन लेके आ रहे हैं, एमसीए लेके आके रख दिया गया। तो एमसीए किसने लाया? यहाँ के आमदार ने लाया। तो फिर अगर उनने लाया तो हम उनके खिलाफ है। जो शहर आमदार ने लाया, सुनो ना, आमदार ने लाया, ठीक है, आमदार ने एमसीए लाया, बहुत लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा है, मुंब्रा का नाम रोशन हो रहा है। खैर इत्तेफाक की बात है, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे विरोध कर रहे हैं।
लेकिन सरकार में कहीं ना कहीं नजीमुल्ला भी है, तो अगर एक विधायक वो चीज लेकर आ सकता है तो नजीमुल्ला सरकार में होने के बावजूद जो है खेल का मैदान क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो भी तो लोगों के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं ना। ऐसा तो पूरे शहर में लोग यही बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं कि जैसे यहाँ के विधायक है वैसे नजीमुल्ला है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई ऐसा है कि देखो नजीमुल्ला साहब का जो मैं आपको बात बताऊं ना, तो उन्होंने कोई यहाँ के, हमने उनको जीता कर, ना तो वो यहाँ के मुकामी है, ना तो यहाँ के वो नगर सेवक है, ना ही तो यहाँ के वो आमदार है। ठीक है, सुनो ना, अब वो जो है टीएमसी के हैं, ठीक है, लेकिन हमारा ये बोलना है कि हम जो इस भूख हड़ताल पे बैठे हैं ना, तो सारी पार्टी को एक साइड में रख के बैठे ना, तो मैं तो आपको सबसे पहले आपको क्लियर करूँ ना कि हम यहाँ जो बैठे हैं ना, कोई पॉलिटिकल के लिए पार्टी के एक बात सुनिए, पहले बात सुनिए, आप पार्टी को किनारे करके लेकिन एक दूसरी पार्टी के खिलाफ बैठे ना जी। तो फिर जिस पार्टी में तुम हो उस पार्टी के खिलाफ क्यों नहीं हो? नहीं, हम तो वो भी तो सरकार में है ना। देखो मैंने तो आपको एक ही चीज बताया इस्लामुद्दीन भाई, जो हमारे शहर के विरोध काम करेगा हम उसके विरोध होंगे, वो हमारी पार्टी हो या अगेंस्ट पार्टी हो। तो अभी विरोध में कौन काम कर रहा है? जो यहाँ के आमदार है। एमसीए किसने लेके आया? एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? आपको क्या पता नहीं इस्लामुद्दीन भाई? आपको तो पता है ना। तो जो शहर के विरोध काम करेगा हम उसके विरोध होंगे। अब वो प्लेग्राउंड का मसला हो या जितने भी रिजर्वेशन के जमीनों का मसला हो, जो हमारे शहर के साथ में खिलवाड़ करेगा नजीब मुल्ला का ऐसा कहा जा रहा है, सुने ना, अगर हमारे शहर के विरोध काम करेंगे। सुनिए बात सुनिए, नजीब मुल्ला को ऐसा कहा जा रहा है कि वो जो है यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के एकदम करीबी हैं, साथ साथ में घूमते रहते हैं, सीएम के भी साथ में घूमते रहते हैं। तो ऐसे जो जमीनों की रिजर्वेशन जमीनें जो है उसके जो उलटफेर हो जा रहा है, तो ये कैसे हो जा रहा है? क्या वो सब पे नजीब मुल्ला नजर नहीं रख रहे कि जिस शहर से वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस विधानसभा क्षेत्र से, उस विधानसभा क्षेत्र में बच्चों के खेल के मैदान का उलटफेर कर दिया जा रहा है? तो क्या उनको ये सब मायने नहीं रखता उनके लिए? वो कह देना कि वो उनके कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं यहाँ था, मैं वहां था, यही होता है। इस्लामुद्दीन भाई, हो सकता है देना चाहिए था कि नहीं? हो सकता है कि उनके लेवल पे वो कर रहे हो। देखो कैसा है, रिहायशी इलाके में आया, उसका ध्यान देना चाहिए था, देना चाहिए कि नहीं होना देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए खेल के मैदान के लिए। देखो जिस तरह हमारे हनीफ कांदार साहब है, जो पेपरी लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे हम जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग ने मोर्चा भी निकाले थे, पैदल मार्च भी रखा, आज नौबत आई भूख हड़ताल के लिए। तो हो सकता है कि वो भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे, जैसे शहर में हर एक आदमी प्लेग्राउंड के ताल्लुक से सब अपने अपने एक ताकत से एक अपने उसमें कहीं ना कहीं कर रहा है, तो हो सकता है वो भी कहीं ना कहीं कर रहे होंगे। लेकिन हम कल ही जो है हमने एक न्यूज चलाई, उसमें जो है लोग बोल रहे हैं, एक शख्स का मैंने इंटरव्यू लिया लास्ट में, तो उन्होंने कहा कि एमसीए आ रहा है, बहुत अच्छी चीज है, चाहे शाहबाज नाम है तो कुछ नाम, उन्होंने कहा, तारीफ किया जी जी कि यहाँ के जो एमएलए उनकी तारीफ की, बोले एमसीए ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो कैसे एमसीए जो आ रहा है ना, वो इस्लामुद्दीन भाई आपको भी पता है कि उन गरीब बच्चों के लिए नहीं है। एमसीए वो अफोर्डेबल कर सकते हैं जो वहां के टीएमसी पाम रिवेरा में जो फ्लैट ले रहे हैं, वो अफोर्डेबल कर सकते हैं। वो वहां पे पैसा फीस पे करके अपने बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे पबजी खेलने के अलावा मैदान में जा ही नहीं रहे, ऐसा कह रहे हो। अब देखो भाई, उनको तो मैं क्या बोलूं कि शायद उनके बचपन में पबजी खेलते यहाँ तक बढ़े आए, लेकिन हम तो क्रिकेट, कबड्डी, ये सब हम खेलते हुए हम ऊपर आए, तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी हम सोचते हैं कि वैसी खेल के वो ऊपर आएंगे। भाई कैसा है, अभी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैसा तुमने बोला है कि गफ्फार भाई बोलिए, मैं इतना इन्वॉल्व नहीं हूँ उनके। जैसा तुमने कहा कि कल रात को किसी ने कहा कि हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन वही आदमी कर रहा है जो उनके पार्टी से रिलेटेड है। मैं आपकी बात कंप्लीट कर लूं फिर आप बोलना। तो वही आदमी सपोर्ट कर रहा है जो उनके पार्टी से रिलेटेड है। तुम किसी को भी, उनके पार्टी के किसी को भी पकड़ लोगे ना कि आप बोलोगे कि एमसीए ला रहा है मुमरा के लिए। बात सुनिए, मैंने शाहबाज का बाइट लिया था, शाहबाज नाम है, शाहबाज कुछ नाम है उनका, तो उनका ऐसा कहना है कि मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, हाँ, कबीर खान है। हाँ, कबीर खान करके दुकान चलाते, कबीर खान है। तो ऑलमोस्ट वो उनके रिलेटेड ही वो सब काम करते हैं।
ओपनिंग करते हैं जो भी है, उनके कबीर खान की बात कर रहा है ना भाई तू? हाँ, तो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। शायद मैं नाम भूल रहा हूँ, शाहबाज कोई बात नहीं। देखो, जो भी यहाँ पे जो एमसीए को जो बोल रहे हैं ना सपोर्ट कर रहे, तो शायद उनको एमसीए के बारे में शायद ज्यादा नॉलेज नहीं है। एमसीए एक नेट प्रैक्टिस एकेडमी है जहाँ पे लोगों को ट्रेन किया जाता है, और ये जो पूरी काउंसलिंग जो हम लोग जो उनके अगेंस्ट है ओपन स्पेस के लिए, जो हमारे जो रिजर्वेशन जो प्लॉट था उसको रातों रात जो एमसीए को दिया गया है, तो ये तो सीना टॉप के बोल रहे हैं कि हम लोग सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। एज पर कहा गया कि हम लेकर आए, कोई रोक नहीं पाया। वो तो ठीक है, वो तो सही बात है, लेकिन रातों रात अगर उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, अगर किसी चीज के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल अगर रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उस पे हम क्या ही कर सकते हैं। तो आज जो यहाँ पे जो भूख हड़ताल जो चल रही है उसके रिगार्डिंग ही चल रही है कि अभी तक उसकी ओपनिंग हुई नहीं है, तो जितना भी हम लगा रहे सोर्सेस लगा रहे, हम कितना भी जान दान यहाँ पे लगा रहे, तो उस चीज को रोकने के लिए लगा है कि रातों रात जो रिजर्वेशन प्लॉट को जो एमसीओ के हाथों हाथ बेच दिया गया है, जो भी है बेच दिया गया है, तो कुछ भी कर दिया एक अपनी पोजीशन पाने के लिए, तो ये गलत है। अगर आपको एमसीए लाना तो हमारे पास एक स्टेडियम पड़ा हुआ है, तुमको अगर एमसीए नेट प्रैक्टिस करवा तो आप वहां पे करा सकते हो, जो ऑलरेडी पेड है। जो भी आपको कुछ चीजें करनी है तो वहां पे पेड करना पड़ता है, तुम फ्री ऑफ कॉस्ट चीजों पे आप कर रहे हो, गलत है। क्या नाम है आपका? जावेद नाम है मेरा। जावेद भाई, आप क्या बताएं? आप तो शायद खिलाड़ी हैं, खेलते भी हैं। जो तुम कबीर क्या शब्बीर, ठीक है, जो नाम बोल रहा वो किसके साथ में था आपने खुद ही देख लिए, किसके साथ में था? अयाज बबलू के साथ में था। मतलब क्या था वो? उनका चमचा ही था बराबर। वो तो उनके हक में बात करेगा, ठीक है। पहली बात तो एमसीए क्या होती है उनको क्लियर करूं मैं। ये आपका कौन सा कैमरा आपका? ये वाला है ना आपका? ये भाई पहले दिखाओ, पहले क्या है ये, दिखा दिए। ये मेरा फोटो भी दिखा भाई, दिखा है? आप देखो, ये मेरा फोटो है, ये क्या है लिखा हुआ है? ये एमसीए कार्ड है। ये कब बना ये भी देखो, यहाँ पे डेट है 2009, ठीक है। जब ये 2009 का है ना, ये अब हमारे विधायक जी यहाँ पे आए भी नहीं थे ना, ये तब का एमसीए कार्ड है मेरे पास में, ठीक है। उस टाइम से, उसके पहले से मैं लेदर क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे लेवल पे खेला हूँ मैं, ठीक है। डिवीजन में खेलने की जब मेरी बारी आई थी तब मुझसे पैसा मांगा गया था, यही एमसीए ने। कहने का मतलब ये है, एक मिनट सुने ना, कहने का मतलब ये है कि एमसीए आ रहा है तो कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग जो है खुशी है, लेकिन अगर एमसीए आता है तो उससे क्या मुमरा के लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि आप लोग जो है इसके लिए भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं खेल के मैदान को लेकर, तो क्या इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? लोगों को इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? मुझे खाली इतना जवाब दो, आज की तारीख में विराट कोहली और रोहित शर्मा, ठीक है, इंडिया के टॉप बैट्समैन है ना। आज की तारीख में उनकी जगह नहीं बैठ रही है टीम के अंदर, बराबर ना। उन लोग की, क्योंकि वो लेवल का उन लोग खेलते हैं, उनकी जगह नहीं बैठ रही आज की तारीख में। तो मुमरा की तुम बात कर रहे हो, अरे मैं तुमको एग्जांपल दे दिया, सलामुद्दीन भाई। किस तरह का ग्राउंड चाहिए आप लोगों का? किस तरह का ग्राउंड चाहिए? पहली बात तो वो कल या परसों शायद से शंकर मंदिर में कुछ इवेंट था, ठीक है, जिसमें हमारे विधायक जी ने क्या बोले कि मैं एमसीए तो लाया हूँ, लेकिन इसके बाद में मैं ओपन ग्राउंड में एक दूंगा 5 एकड़ का, बोले ना इसके सामने, बोले ना। तो हमारी मांगनी ये है कि जो आप बाद में हमारे को देने वाले ना, पहले हमारी मांगनी, हम शहर के रहवासी है, हम घर के बच्चे, पहले हमारा हक का जो पहले ग्राउंड है ना, पहले वो हमें दो, उसके बाद में आपको एमसीए को जो ग्राउंड देने का आप वो दे दो, बराबर। हम तो घर के हैं ना बच्चे, घर के बच्चे रहवासी घर के है ना, तो पहले हमारी मांगनी पूरी करो, उसके बाद में तो एमसीए को लेके आओ, प्राइवेट को लेके आओ कहाँ पे भी। राशिद भाई, आप थोड़ा सा आगे आइए। आप भी भूख हड़ताल पे है, आप लोग मेन है, दो चेहरा बताया जा रहा है कि मेन है, तो क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से भूख हड़ताल आप लोगों का आज पहला दिन था, तो कोई आया प्रशासन के तरफ से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए? क्योंकि अभी रात के 8:15 बज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, अभी तक तो फिलहाल जो है हम लोग जब से बैठे 12 बजे से अभी तक तो प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज से लोग आए थे, जैसे एमआईएम से सैफ पठान साहब आए थे, दाजन तिने दादा आए थे, और भी लोग जो है 2-3 गुट से रफीक चाचू आगे गए थे, फिर उनके साथ भी टीम थी। तो लोगों ने समर्थन देना जो है वो आके लोग हमको, हमारी टीम को समर्थन दे रहे। देखो कैसा है ना भाई, ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे मुमरा में कि ये लोग जो नौजवान है वो एमसीए के खिलाफ लड़ रहे, इनको एमसीए से, इनकी जो है ना एमसीए इनको हटाना है। तो मैं ये एक चीज क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी बोला था कि हमारी कोई लड़ाई एमसीए के खिलाफ नहीं है, हम लोग एमसीए के अगेंस्ट में नहीं है। लेकिन आप जहां रह रहे हो, जो हिस्से में रह रहे हो, वहां के 99% लोगों को ना एमसीए की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका रीजन ये है
मैं आपको खुद अब जनता फैसला करे। मैं भी एक जनता के सामने रखना चाहता हूँ कि 99 लोग है, 99 लोग में जो है ना एक बंदा आपने 99% लोगों की मांग जो है ओपन प्लेग्राउंड की। ओपन प्लेग्राउंड जब आपके पास होता है तो वहां पर मॉर्निंग में 24 घंटे में आप कभी भी आपकी आंख खुली आप आकर वहां पर खेल सकते हो। खेलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रिकेट ही खेलना है, वहां पर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, जो कुछ आपको खेलना है ना, आप एनी टाइम आपकी आंख खुली 4 बजे आपका मन किया आप ग्राउंड में पहुंचे, खुद को फिटनेस फिट रखने के लिए वहां पर आप पहुंचे, आप खेले। ये तो नौजवानों की बात है। अभी जो एक जो लॉलीपॉप ग्राउंड था वहां पर कुछ बच्चों ने अपने से पिच बनाया, अब जाके देखो एक पिच बनी है वहां पर बेचारे 1000 लड़के वहां पर घुसे पड़े, एक पिच बनी है। अगर आप शहर को जो ना ओरिजिनल जो रिजर्वेशन ग्राउंड है अगर वो शहर को मिल गया ना तो यहाँ के 10,000 बच्चे सिर्फ नहीं खेलेंगे, उनके साथ में हमारे मुमरा शहर के मदरसे है बड़े बड़े, वो मदरसे के कई बच्चे 300-300, 400-400 बच्चे जो है ना वो वहां पर फिट रखने के लिए खुद को जाते हैं। और उनके साथ साथ टीचर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट, इनकी टीम्स है जो खुद को फिट रखने के लिए जाती है। तो आप सिर्फ एक ग्राउंड क्रिकेट को, एमसीए को देकर आप पूरे 10 से 15 हजार बच्चों का फ्यूचर क्यों खाना चाहते हो, क्यों फिटनेस उनका छीनना चाहते हो? इसका इतना साइड इफेक्ट है। 99% स्कूल्स के पास जो है ना वो ग्राउंड नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं। अगर ओपन प्ले ग्राउंड रहेगा तो वहाँ के स्कूल्स भी जो है ना, प्रिंसिपल्स जो है वहाँ के, वो डिसीजन लेंगे कि हमारे स्कूल से भी जो स्पोर्ट्स होना चाहिए, हमारे कॉलेज से भी जो स्पोर्ट्स होना चाहिए, तो अब जाके मुमरा का स्पोर्ट्स। आप स्कूल की बातें कर रहे हैं और नेताओं का तो बताया आपने कि समर्थन मिला, तो ऐसे स्कूलों की तरफ से मुमरा शहर की करीब 10 से 12 लाख की आबादी है, क्या कोई आया आप लोगों के समर्थन में अब तक निकल के घर से कि हम फला एरिया के रहने वाले हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बुजुर्ग हैं, इतने महिलाएं हैं, आप लोगों के समर्थन में यहाँ खड़े हैं? मैंने तो सुबह से देखा नहीं आपके यहाँ पर, सिर्फ 2-3 नेताओं को देखा। तो 10-12 लाख की आबादी में आप लोगों को छोड़कर और भी कोई आ रहा है क्या आपके समर्थन में? देखो इस्लामुद्दीन भाई, हमारी टीम जो यंगस्टर की टीम है, हमारा काम है मेहनत करना, लोगों को जगाना। और अपने पूछा समर्थन में आ रहे, आप लोग बहुत दिन से जगा रहे हैं लोगों को, कितना जगाओगे? अभी तक कोई नहीं आया। कितना जगाओ? इतना मत जगाओ कि खुद जगाते जगाते सो जाओ। मुझे कुछ कॉल आया है कि हम लोग, आप लोग बैठे हैं, मतलब उनको ऐसा लगे कि मतलब एक दिन के लिए बैठे हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन किया। आपको हैरानी नहीं होती कि 10 लाख 15 लाख की आबादी वाली शहर में ये 10-15 लोग सिर्फ ग्राउंड के लिए लड़ाई कर रहे हैं, उतरे हैं? क्या लग रहा है आपको? और किसी को कुछ पड़ी है आना तो सबको या चाहिए। सिर्फ आप लोगों को ही? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है इस्लामुद्दीन भाई। थोड़ा जो कुछ चीजों को एक तरीके से बिगाड़ दिया जाता है ना तो उसको सुधारने में भी वक्त लगता है। पूरे शहर को बिगाड़ने में 15 साल लगाए ना, तो हम लोग 15 दिन में इसको नहीं सुधार पाएंगे। 15 दिन में नहीं, आप लोग बहुत दिन से पैदल यात्राएं भी कर चुके, कई सालों से ग्राउंड के लिए लड़ रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं 15 दिन में नहीं सुधार सकते? जब ये रूमर्स फैला रहे थे, कितना दिन लगेगा जगाने में? कितने दिन? बहुत जल्द जगेगा, बहुत जल्द जगेगा। आप देखो ना, एक लोग रूमर्स फैला रहे थे कि कुछ 10-15 लोगों को ग्राउंड की जरूरत है, कुछ 10-15 नौजवानों को ग्राउंड की जरूरत है। तो उसके अगेंस्ट में हम लोग ने थोड़े दिन मेहनत की और वो प्लेग्राउंड के रूप में जो है ना इनको जवाब मिला कि हजारों की तादाद में 1200-1300 लड़के जो है रोड पे उतरे। तो ये भी हमने शुरुआत किया है ना, उम्मीद है। अभी हम लोग अपील कर रहे हैं, कल सुबह पता नहीं नौजवान जो है वो उठ के आ जाए। फाउंडेशन कब तक जारी रहेगा ये भूख हड़ताल? एकदम स्पष्ट है, हमारी मांग पूरी नहीं होगी ना तीनों रिजर्वेशन ग्राउंड की, वो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। 3 रिजर्वेशन? ऐसे तो बहुत सारे रिजर्वेशन है, लेकिन मेन जो मोटिव हमने कहाँ? एक रिजर्वेशन जो है वो पाम रिवर या जो प्रोजेक्ट्स बन रहा है एआर स्कीम के तहत, उसके अंदर जो रिजर्वेशन जो एमसीए को दिया जा रहा है, तो हमारी पहली मांग ये है कि एमसीए हटा के हमको अपना ओरिजिनल ग्राउंड दिया जाए। दूसरी सेकंड मांग हमारी ये है, जो नाइस वर्ल्ड के सामने जो रिजर्वेशन है तो वहां पर जो है वो उसको रेसिडेंशियल जोन में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो वो भी रेसिडेंशियल जोन जो है वो कैंसिल किया जाए और उसको ओपन प्लेग्राउंड जो रिक्रिएशन था वो एज इट इज हमको ऑन पेपर दिया जाए। उसके बाद थर्ड हमारी मांग थी, जो कि आप ये देखोगे अमीना पार्क के सामने, हाँ 31-32 में, तो वहां पर भी 10 साल के ऊपर हो गया वो ऑलरेडी देकर सरकार ने हमको। तो ये आप हमको अलॉट क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये हमको जल्द से जल्द जो है वो अलॉट करके दो, और जब तक ये 3 मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो आपने सुना कि मुमरा शहर के तमाम जो नौजवान युवक है कहीं ना कहीं हालांकि राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुमरा शहर में खेल के मैदान की काफी जरूरत है और इन मांगों को लेकर ये इनका कहना है कि जब तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जाती तब तक ये इस तरह से भूख हड़ताल पर बैठे।